सर्द मौसम में कहते हैं कि जी अपने वालिदैन जो बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पर उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास करके कोई ब्लड प्रेशर का या फिर दिल की तकलीफ़ में मुब्तला है या किसी के दिल के वाल जो हैं वो बंद हो गए हैं या फिर कोई ब्लॉकेज है, तो ऐसे अफराद का ख़ास ख्याल रखा जाए, उन्हें दवाएं वक्त पर दी जाएं क्योंकि सर्द मौसम में दिल के मरीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमें तिबी माहिरीन ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ रानी आपा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और आज हमें रानी आपा बहुत सारे जो नुस्खे हैं ना वो बताएंगी। मुदस्सिर इंतज़ार कर रहे हैं, तशरीफ़ ले आइए। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा ये नुस्खे और ये मशवरे वो हमारे होते हुए होने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, अब बात ये मुदस्सिर के बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, स्पेशली रानी आपा, जब सर्दी आती है नमूनिया का शिकार हो जाते हैं या फिर चेस्ट कंजेशन ऐसा बुरा होता है कि जिसके लिए डॉक्टर के पास से एक तवील इलाज करवाना पड़ता है, उसके बगैर आराम नहीं आता है। होता है ना घर में बस यखनी पी ली, शहद चाट लिया तो ठीक हो गया, ये वो वाला मसला नहीं होता। बुजुर्गों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखना होता है। आज आप अच्छा, सेहत से पहले पूछ लेते हैं रानी आपा, आपका जो है वो खूबसूरती का क्या राज है? ये मुदस्सिर ने वाकई सवाल बड़ा जबरदस्त किया है क्योंकि मैं भी देखती हूँ माशाल्लाह जब आप आती हैं मौसम का भी असर नहीं हो रहा, हालात का भी असर नहीं हो रहा। देखें इस वक्त महंगाई है, लोग परेशान हैं। अच्छा, आप उस पे भी असर हो रहा, मौसम का भी असर नहीं हो रहा, उम्र का भी असर नहीं हो रहा, किसी चीज का भी असर। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं एज इज जस्ट अ नंबर। बस छोड़े, आपको देख के तो लग रहा है। देखिए मसला ये कि हुस्न तो वैसे आंखों में होता है, जब आप किसी को मोहब्बत से देखते हैं तो वो अच्छा ही लगता है। लेकिन आज मैं खास तौर से तोहफा भी लाई हूँ आपके लिए। मैंने अपनी जिंदगी पर मबनी ये किताब लिखी है 16 सिंगार, और ये आप ही लोगों के लिए है। और ये 16 सिंगार में तो आपका हमारा तो एक ही सिंगार होता है, बाल बनाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। और ये 16 सिंगार रानी आपा के ये सिंगार जो कि वो जवानी से अब तक करती आई हैं जी, और कैसे इन्होंने अपने बच्चे पाले, तमाम जो मसाइल हैं उनसे वो कैसे निमटी, सेहत से मुंसलिक हों, किसी भी तरह के हों। और मसाइल कौन है जिसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है? मसाइल के साथ अपने आप को सेव करके चलना, ज़माने के साथ लेकर चलना, अपने आप को निगलेक्ट ना करना, वो सब इस किताब में है कि किस तरह आप अपने हुस्न खूबसूरती को हमेशा जवान रख सकती हैं, हमेशा अपने साथ रख सकती हैं, और कभी वो वक्त ना आए कि आप वक्त से पहले लोगों की नज़र में नज़रअंदाज होने लगे। बिल्कुल नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो अपीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। और इसमें मैं देख रही हूँ कि एक बड़ी लिस्ट है जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स की है और इस पर तवील हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बजाय इसके के मसाइल जो अभी दरपेश है हमें सर्दी वाले, पहले उनसे हम लोगों ने किस तरह निमटना है उस पर बात करते हैं। अच्छी बात ये कि सर्दी के आते ही आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग ये शहद का इस्तेमाल कर लिया, यखनी पी ली, ये इलाज नहीं है। असल में होता यह है कि सर्दी के आते ही हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशंस होने लगती हैं और हम उसका ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्दी के आते ही खिड़कियाँ बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, अपने आप को सेव कर लो। बच्चों को हम इतना मुंजमद कर देते हैं कि उनका चलना फिरना दूभर हो जाता है। ज़िंदगी में याद रखें कि जब ये खुदा ने जो ये हमें मौसम दी है, परवरदिगार ने, इसमें इस सब कुछ हमारे लिए पिन्हा है। मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने सब्जियां, फल, फ्रूट, सब कुछ हमारे लिए अजनास पैदा की हैं जो मुख्तलिफ हैं, और अगर हम उनसे फ़ायदा ना उठाएं और अपनी चॉइस के खाते रहें साल के 12 महीने, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। सर्दियों के आते ही अपनी खिड़की दरवाज़ों को बिल्कुल बंद ना करें, क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखें कि हवाएं आती रहें, जाती रहें, क्योंकि और जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वहाँ पर भी कम से कम एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाइए, ताकि जो माहौल, जो आलूदगी आपके रूम में जमा हो गई है, आपके घर में जमा हो गई है, बाहर जाती रही, बाहर निकलती रहे। और जब आप किचन में जाएं तो वहाँ पर भी अपने एग्जॉस्ट फैन, अपने बाथरूम्स में अपने एग्जॉस्ट फैन हमेशा चला के रखें। मौसम को अपने घर में कैद मत होने दीजिए, क्योंकि मौसम के आते ही, बहुत सारी हवाओं के आते ही, जब बहुत सारे जरासीम आपके घर के अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल आप अपने दरीचे बंद कर देते हैं, तो वो वहाँ पर कैद हो जाते हैं और वहीं से बीमारियों की इब्तिदा होती है। ये है कि हवा किसी भी तरह से नहीं रोकनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए, हमेशा आना जाना उसका लगा रहना चाहिए। एग्जॉस्ट जो है बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब मौसम बदल रहा है तो अपने आप को आप महफूज तो करें, लेकिन एक ख़ास चीज़ पर बिल्कुल महफूज ना करें। सर्दी का मौसम है, आकर आपको क्या कहते हैं, उसको ठंड ने पकड़ लिया, ठंड का असर हो गया,
वो तो 4-5 दिन का होता है। लेकिन अगर मौसम के साथ जो एलर्जी पैदा हो जाती है, सर्दियों के मौसम में जो एलर्जी लोगों को हो जाती है, उसमें आपको छींकों का आना, नज़ला, ज़ुकाम, फिर उसके साथ साथ जो ड्राइनेस पैदा होती है, ड्राइनेस सम टाइम इतनी बढ़ जाती है कि अगर उसकी केयर ना की जाए तो पहले तो वो खारिश में बदलती है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा एड़ियाँ फटने लगती हैं, फिर ड्राइनेस इतनी बढ़ती है कि वो झड़ने लगती है, उसके साथ ही बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसी एलर्जीज़ होती हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी भर का साथ हो जाती हैं। इन तमाम से बचने के लिए जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उस रेमेडीज़ पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल होता है। 2 तरह के एक्सट्रीम पे लोग होते हैं सर्दियों के मौसम में जी। एक कहते हैं जनाब ठंडे पानी से नहाना चाहिए, खुश्की नहीं होगी, ठंडे पानी से मौसम आप सर्दी का मुकाबला करें। दूसरे वो होते हैं जो शदीद गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये ठंडे पानी से नहाना चाहिए सर्दी में? मियाना रवि बेहतरीन पॉलिसी है। सर्दियों के आते ही थोड़ा सा पानी को नीम गर्म करके नहाना चाहिए। अपने बर्तन धोने के लिए भी नीम गर्म, क्योंकि उससे जरासीम ख़त्म होते रहते हैं। सर्दियों में जरासीम की आमद बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो चिपक जाते हैं, जम जाते हैं, तो गर्म पानी उन जरासीम का ख़ात्मा करता है। हत्ता कि जो छोटे बच्चों के आपके गर्म कपड़े होते हैं उनको भी थोड़े देर के लिए हल्के से गर्म पानी में करेंगे तो वो एकदम जकड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। यानी मियाना रवि थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी में उन कपड़ों को डिप करें, डेटॉल डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि आपके बच्चे बैक्टीरिया से महफूज हो जाएं। अपने आप भी नहाने के लिए नीम गर्म पानी, बिल्कुल नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं ठंडे पानी से ड्राइनेस नहीं होती। कैसे आपने सोच लिया? ड्राइनेस तो मौसम में है, आपको ज़रूर होगी, लेकिन जब आप मियाना रवि के साथ नीम गर्म पानी से नहाएंगी तो बीमारी से भी महफूज रहेंगी। और उसके साथ साथ सर्दियों में नहाते भी नहीं है, 3-3 दिन 4-4 दिन, तो हफ्ता भी कहते हैं कि यार सर्दी में गुजारा हो रहा है, क्या तो वो तो खुद बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं अपने लिए। वो कह रहे हैं जरूरत नहीं होती है। वो बल्कि आपसे कोई ऐसा टोटका चाहेंगे कि भाई नहाना भी ना पड़े और सफाई हो जाए। नहीं, नहाना सफाई निस्फ़ ईमान है। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहूँगी कि सर्दियों के मौसम में भी रोज़ नहाएं। नहाना आपकी सेहत है और सेहत ही हमारी ज़िंदगी है। कहते ना कि तंगदस्ती ना हो अगर गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी अल्लाह पाक ने जो हमें सेहत दी है वो ज़िंदगी के लिए वही है, उसी से ज़िंदगी चल रही है। अल्लाह ताला से हमेशा अपनी सेहतमंदी की दुआ मांगे कि सेहत है तो ज़िंदगी की तमाम रेमेडीज से मैं ये चाह रही थी कि आप स्पेशली जो कि प्रॉब्लम मैं बहुत सारी ख़वातीन में देखती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत होती हैं लेकिन एड़ियाँ उनकी फटी होती हैं। और कुछ शैतान बच्चे तो उनको यहाँ तक बोल देते हैं कि मामा जो फेस पे लगाती हैं वो पाँव पे भी लगा लिया करें। और देखिए पैरों से चेहरे से महारानी और नीचे से नुकरानी, पाँव से तो ये वाला बिल्कुल। और पाँव इंसान के बहुत साफ सुथरे, देखिए बनाना उसको बनावट तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन पाँव आपके जितने साफ सुथरे होंगे और जितने खूबसूरत लगेंगे, जब साफ सुथरे होंगे तो खूबसूरत लगेंगे। और फटी एड़ियों के लिए मैं आपको आज बहुत ही एक आसान रेमेडी बता देती हूँ। वो तमाम ख़वातीन और हजरात, ये नहीं है कि हजरात के भी एड़ियाँ फटी हुई नहीं होती, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी एड़ियों में कट्स होते हैं बाकायदा और सम टाइम उसमें से खून रिस रहा होता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत आसान सी रेमेडी है फटी एड़ियों के लिए। सरसों का तेल और मोम, चाहे कोई भी आप इसके लिए आप सरसों का तेल और सरसों का तेल और सादा मोम। एक होता है बीज वैक्स, वो उसकी तलाश में ना जाए, वो शहद की मक्खियों के छत्ते का होता है, वो सिर्फ स्किन के लिए होता है। लेकिन पैरों के लिए अगर आप मोमबत्तियाँ भी ले लें, दो दरमियाने साइज़ की मोमबत्तियाँ लेकर उसका मोम निकाल लें, धागा फेंक दीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। अच्छा, सबसे पहले सरसों के तेल को आप चूल्हे पर रख दें किसी पैन में। जब वो हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर ये दोनों मोमबत्तियों का मोम डाल दीजिए ताकि वो भी मेल्ट हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो रही हो बहुत धीमी आंच पर, तो इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा आप ले लीजिए, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए, बहुत आराम से बन जाता है, और उसको उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर ही। और जब ये अच्छे पकाना नहीं है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, चूल्हा बंद कर दीजिए। अब उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो एक बेहतरीन सी क्रीम बन जाएगी, किसी बॉटल में रख लीजिए और दिन में या रात में किसी भी वक्त अपने पैरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद दोबारा वो सख्त नहीं हो जाएगा जैसे मोमबत्ती क्रीम बन जाएगी। उसमें ऑयल शामिल हो गया, सरसों का तेल शामिल हो गया, यानी वो उसको जमने नहीं देगा फिर। जी, और उसके अंदर जब आपने फिटकरी डाल दी तो वो ऐसी कीमिया क्रीम बनेगी कि आप बहुत अच्छी तरह अपने
पैरों को मैं कहती हूँ पेडिक्योर करें। ख़वातीन खुद घर में भी कर सकती हैं और मेरी किताब में सारा तरीका दर्ज है। अच्छा, 2 आपने मोमबत्तियाँ बताई हैं, सरसों के तेल की और फिटकरी की क्वांटिटी बता दें। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, 2 मोमबत्तियाँ दरमियाने साइज़ की, यानी एक मोमबत्ती के लिए 1 टेबल स्पून, दूसरी मोमबत्ती के लिए दूसरा टेबल स्पून सरसों का तेल। पहले सरसों के तेल को गर्म कर लें, किसी पैन में गर्म होने लगे तो दोनों मोमबत्तियाँ धागा निकाल के डाल दीजिए, मेल्ट हो जाए। उसके बाद 1 भर के टीस्पून उसके अंदर पिसी हुई फाइन फिटकरी का पाउडर मिला दीजिए और मिक्स करके चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद जब ये क्रीम ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, किसी बॉटल में कर लीजिए और अपने पैरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद, उसके बाद उस पर बहुत अच्छी तरह इस क्रीम का मसाज करें और उसके बाद जो फटी एड़ियाँ हैं उसमें ये क्रीम भर लीजिए। जैसे फ्लिंग करते हैं वैसे कर लीजिए और कॉटन के सॉक्स पहने और ये वाले कॉटन के सॉक्स पहनकर कोई शूज़ पहने, आप दिन में भी पहने और रात को भी पहने। रात को सॉक्स पहनने से इंसान को एकदम घबराहट होती है, तो रात के जो सॉक्स हैं उनके पंजे को आगे से आप कट लगा लीजिए ताकि पैर पूरी तरह बंद ना हो, सिर्फ एड़ियाँ। लोगों की जुराबें आप खराब करवाने के चक्कर में लगी हैं। पुराने ले सकते हैं। ये तो आपने इतना बेहतरीन ये टोटका बताया कि मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था। दूसरा मैं मुझे ये जो एक और प्रॉब्लम है जो बहुत आम है, हर शख्स जो है मुझे तो लगता है इफेक्टेड है कि सर की जो खुश्की है उससे। सर्दियां आते ही मतलब किसी को वैसे भी देखो तो उसके सर पे खुश्की लाजमी नजर आ रही होती है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत आपने अच्छी बात की कि सर की खुश्की की वजह से जो लोग परेशान हो, आज के बाद इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपने फ्लैक्सीड का नाम सुना है, अलसी के बीज। आप तकरीबन 50 ग्राम ले लीजिए। 50 ग्राम अलसी के बीज को आप 2 गिलास पानी में इतना पकाएं कि वो 1 गिलास रह जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि वो एक लेसदार मादा तैयार हो गया। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसको छान लीजिए, जो फ्लैक्सीड है उसको फेंक दीजिए और ये वाला जो मटेरियल आपके पास आया है तकरीबन 1 गिलास होगा, यानी ये वाला इतना बड़ा एक कप होगा। उसके अंदर आप थोड़ी सी दही मिला लें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, और ये वाला आप एक कप में निकाल लें और उसके बाद सर की मांगे खोल इस तीनों चीज़ों को, दही को, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल मिक्स करके अपने पास रख लें और लगाते वक्त किसी प्याली में निकाल लें और सर की मांगे खोल कर तमाम मुझे लगता है इससे हेयर फॉल भी रुकेगा। हेयर फॉल रुकेगा, बालों की डैंड्रफ, और डैंड्रफ 2 तरह की होती है, एक ही तरह की नहीं होती। जो झड़ती है वो डैंड्रफ हमें नज़र आती है कि वो डार्क कपड़ों पे नज़र आ गई और वो जब खुजाते हैं तो वो नज़र आने लगती है, लेकिन एक डैंड्रफ होती है हिडन डैंड्रफ। अच्छा। वो दरअसल वो जहर कातिल होती है। सही। वो आपके स्कैल्प को गंदा कर देती है, बदबूदार कर देती है और अगर आप अभी शैम्पू करें तो शाम तक बाल उसी तरह चिपक जाते हैं और बालों में से बदबू आने लगती है। और अगर लड़कियां जिनके बाल शॉर्ट होते हैं वो उसके अंदर ड्रायर लगाना चाहें, आयरन करना चाहें, कर्ल्स करना चाहें तो नहीं कर सकती, वो इतनी ऑयली और अच्छा, इतना। एक आखिरी छोटी सी बात से पहले मुदस्सिर पूछ लें कि मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा सारे जितने सवाल तो सब पूछ लिया। ख़वातीन के मसाइल ना, एक चीज़ और जो मैंने बहुत सारी ख़वातीन से शिकायत सुनी है, आजकल पता नहीं क्यों यंग बच्चों के सर के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक इसका हल भी, क्योंकि बालों की बात हो रही है तो वो साथ ही आप बता दें। बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ का इस्तेमाल, जेल का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बालों को वॉश करना, बहुत ज़्यादा स्प्रेस का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा, और तेल से दूरी। हमारी जो यंग जनरेशन है वो तेल को अपने लिए बुरा समझती है। आप ये यकीन कर लीजिए कि हमारे असलाफ ने जो कुछ किया है उसी में हमारी बका है। आप लोग अपने सर में तेल लगाना अपना मामूल बना लें, चाहे 2 घंटे के लिए लगाएं, वीकेंड पर लगाएं, नहाने से 2 घंटे पहले आप लगाएं, जड़ों से लेकर मैंने तो सुना है कुछ ब्लड में डेफिशिएंसीज या बॉडी की उसमें वजह से भी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल डाइटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, बच्चों ने जंक फूड खाना शुरू कर दी हैं, सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते हैं, गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ चिकन पे गुजारा है, ग़िज़ाएँ नाखालिस हो गई हैं, असली घी का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, प्रोटीन ज़िंदगी के लिए जो लाजमी जुज़ है उसे बिल्कुल छोड़ दिया। हर तरह के प्रोटीन से हम दूर हो गए हैं। हर तरह कुछ मछली नहीं खा रहे, कुछ बड़ा गोश्त नहीं खा रहे, कुछ बकरा नहीं खा रहे, कुछ चिकन नहीं खा रहे, मतलब दालें नहीं कुछ खा रहे। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। और दूध से दूर हो गए हैं।
दही से दूर हो गए, बिल्कुल कैल्शियम से दूर हो गए, हम दूध दही से दूर होते जा रहे हैं, प्रोटीन अंडे में कसरत के साथ है, मछली में कसरत के साथ है, गोश्त में कसरत के साथ है, हम लोग नहीं लेते। देखिए तमाम चीज़ें अपनी ग़िज़ा को मोतदिल बनाइए। आजकल विटामिन सी का भरपूर ख़जाना कुदरत ने दिया हुआ है और इसके साथ साथ चुकंदर हमारे यहाँ मौजूद है। चुकंदर खाएं भी और चुकंदर लगाएं भी। चुकंदर को किसी भी तेल में पका लें, थोड़ा बारीक बारीक एक चुकंदर ले लें और 50 या 100 ग्राम तेल ले लें और चुकंदर को बारीक बारीक काट कर उस तेल में पकाएं। जब चुकंदर बिल्कुल जल जाए तो वो आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और उस तेल को छान लीजिए, चुकंदर को फेंक दीजिए। वो तेल आपके लिए कुदरती तौर पर आपके बालों को काला करने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। तो सरसों के तेल में, सरसों के तेल में चुकंदर। अच्छा वैसे मैंने तो सीरियसली आपा बालों को डाई करना छोड़ दिया है कि मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत सारी खवातीन जो डाई ज़्यादा कर रही हैं उनके बाल भी वाइट हो रहे हैं। उनके बाल तो सडनली वाइट हो जाते हैं। आप 2 से 4 बार प्रॉपर डाई कर लीजिए तो आपके बाल जड़ से वाइट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर यंग एज में भी कर लें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके बाल हाइड्रोजन की वजह से बालों का कलर बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाता है। और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए कि काली हड़ एक जड़ी बूटी है, उसको पीस लीजिए, पीस कर अपने पास फाइन पाउडर बना कर रख लें और सुबह शाम एक चुटकी, सिर्फ एक पिंच सादे पानी के साथ आप खा लीजिए तो बाल कुदरती तौर पर जो यंग एज है जिसमें रिवर्स गियर लग सकता है, अपने बच्चों को, बड़ों को, जो यंगस्टर हैं, देखिए जिनके हो गए वो परेशान होना छोड़ दें, वो हो चुके हैं, लेकिन जिनको हम अभी बचा सकते हैं, खुद बच सकते हैं, जिनके होना शुरू हुए हैं हाँ। जिनके होना शुरू हुए, यंगस्टर्स के बहुत हैं, बच्चों के मैंने देखा है बहुत तेज़ी के साथ मेरे पास बच्चे आते हैं, आधा सर 11-12 साल के मेरे देख लीजिए 20 साल की उम्र में अब ये सफेदी बिल्कुल बिल्कुल 20 साल की उम्र में मुदस्सिर क्या हो गया? यंग एज में आ गई, बिल्कुल आप सही कहते हैं, बिल्कुल ये 20 साल के नहीं है। अपने को हमेशा 20 साल के ही समझें। अच्छा वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स के अगर जल्दी हो गए हो तो बच्चों के भी हो जाते हैं, ये नहीं होता? इनहेरिट होता है कभी कभी कि अगर किसी की फैमिली में टेंडेंसी है कि वालिद के, और मैं किसी एक बहुत मारूफ शख्सियत का नाम लूँ तो कहना बेकार होगा, लेकिन उनके यहाँ है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कन्वर्ट हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर दादी के दादा के वक्त से पहले ही वाइट थे तो आपके बच्चों के भी होंगे, ये होता है, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। मुदस्सिर का एक छोटा सा मसला तो काफी देर से पूछना चाह रही हूं रानी, अब आजकल सर्दियां हैं, बच्चे बड़े, इनके भी चेहरे बहुत ज़्यादा खुश्क होते, वो लगवाते भी नहीं है ये लोशन वोशन, उनका क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्दियों में अब मैं एक पीने की ड्रिंक बताऊंगी कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक को कसरत के साथ हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए और अदरक का और शहद का, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल सर्दियों में बेहद बढ़ा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को भी, आप खुद कहवा पी रहे हैं, अदरक का थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लें अदरक का, उसको काट लें और उसको एक कप पानी में डाल दीजिए, उसमें आधा टीस्पून हल्दी का ऐड कर दीजिए, आधा टीस्पून हल्दी का ऐड कर दीजिए और उसको मीठा करने के लिए आप उसमें शहद मिला लें या गुड़ की डली डाल लीजिए। और अगर ये भी आपको ना पिया जाए तो चंद पत्तियाँ आप चाय की पत्ती की भी डाल सकते हैं। ये एक बहुत लजीज तरीन कहवा होगा, आप खुद पी लीजिए आधा कप और अपने छोटे बच्चों को 1-1 चम्मच पिला दीजिए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको आधा टीस्पून उनके मुंह में डाल दीजिए कि वो पी लें। उससे ना सिर्फ ये कि उनका गला साफ़ होगा, उनके जिस्म के अंदर की जो ड्राइनेस हो गई है वो ख़त्म होगी। अच्छा। उसके साथ ही देखिए चिकनी चीज़ों से गुरहेज करना चाहिए। वैसे भी जब हम बहुत ज़्यादा कोई चिकनी क्रीम्स लगा लेते हैं, खुद बड़े भी, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने पॉल्यूशन को खुद दावत दे रहे हैं कि आओ तुम मेरी स्किन पर चिपक जाओ। अच्छा। और अपने आप को ख़राब कर लो। बेहतरीन तरीक़ा है ग्लिसरीन का इस्तेमाल। आप तकरीबन 25 ग्राम ग्लिसरीन ले लीजिए, 25 ग्राम अर्क़े गुलाब और उसके अंदर 1 या 2 लीमू का जो जूस है वो निकाल लें, छान कर उसमें ऐड कर लीजिए और ये बनाकर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखें या अपने जो बड़े हैं अपने वॉशरूम में रखें कि आप मुंह धोने के बाद गीले मुंह पर थोड़ा सा ये लें, अपने हाथ पाँव पर लगा लीजिए। बिल्कुल नर्म और नाजुक आपकी स्किन, बिल्कुल ना चिपचिपाहट, ना आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। इस रैशू से आप बना लीजिए, कुछ भी नहीं, और फिर आप उसको टिश्यू ऑफ कर लें। बड़े मुफीद मशवरे रानी आपा आपके थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मौसम से आपने कैसे लड़ना है वो अब आपके ही पास जो है वो मौजूद है हर चीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।